Hello bachcho, let's read the question. So question says that pure nitrosyl chloride, that is NaCl, was gas was heated to 240 degrees Celsius in 1 liter container. At equilibrium, the total pressure was 1 atm. The NaCl pressure was 0.64 atm. What could be the value of Kp? सो बेसिकली सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि NaCl किससे ब्रेक होगा। ठीक है, NaCl जब ब्रेक होगा तो ये गैसेस फॉर्म में है और इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा तभी Kp गिवन है यहाँ। तो ये बेसिकली ब्रेक हो जाएगा आपका NO गैस प्लस Cl2 गैस में, Cl2 गैस में। और बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो मेन पॉइंट यही है। अब क्या बोला गया यहाँ पे, सबसे पहले तो आपके पास NaCl का प्रेशर गिवन है वाज दैट मच, किस पे, इक्विलिब्रियम पे, और टोटल प्रेशर गिवन है। तो इनिशियल प्रेशर हम मान लेते हैं P0, तो इनका 0 हो जाएगा, T इक्वल टू 0 पे। और एट इक्विलिब्रियम पे जब आपका इक्विलिब्रियम आ चुका है तो उस टाइम हम क्या मानेंगे कि इसका आपका 2p प्रेशर सब्ट्रैक्ट हो चुका है। और अगर इसका 2p सब्ट्रैक्ट, क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है इसलिए हम 2p मानते हैं, तो यहाँ पे भी 2p प्रेशर बनेगा। और यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, इसका जस्ट आधा, तो 2p सब्ट्रैक्ट होगा तो इसका p बनेगा। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, टोटल प्रेशर की बात करें तो ये आ जाएगा 2p कैंसल्स, तो ये हो जाएगा P0 प्लस ऑफ P, और टोटल प्रेशर कितना गिवन है 180। साथ साथ में NaCl का प्रेशर गिवन है, जिसका मतलब P0 माइनस ऑफ 2p गिवन है आपको क्वेश्चन में, दैट इज 0.64 atm, 0.64 atm। अब यहां से अगर हम बात करें, इन दोनों को ऐड कर ले एक बार, हम P0 प्लस ऑफ P इज इक्वल टू क्या है 180 में, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, तो ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा -3p, और -3p किसके इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.36 आ जाएगा नेगेटिव में, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो p कितना आ गया 0.12। और p अगर 12 है तो p0 कितना होगा, तो p0 आपके पास 1 में से 0.12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 88, तो p0 आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारा वैल्यू रखते हैं सबका। तो अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे Kp का वैल्यू, और Kp कैसे डिफाइन करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो दो प्रोडक्ट है तो दोनों का प्रोडक्ट लिख, पार्शियल प्रेशर लिख के उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखेंगे और डिवाइड करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो सारा वैल्यू रखते हैं यहाँ पे Kp निकालने के लिए। अच्छा, NO का कितना है, तो NO के लिए ट्वाइस ऑफ P, ट्वाइस ऑफ P का मतलब क्या, आपके पास जितना P है उसका डबल, तो 0.24 आ जाएगा, तो 24 का स्क्वायर। अच्छा, इसके कितना आ जाएगा 0.12 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे आपके पास P0 माइनस 2p, तो P0 कितना आ चुका है आपका 0.88। अच्छा, P0 माइनस 2p ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है आपका 0.64, तो वही डायरेक्ट कर देंगे 0.64, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ जाता है 16.875 into 10 to the power minus 3 atm. So that means option B is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.